नमस्कार स्टूडेंट, मैं आपका अपना गुरुजी आपके YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के वो 5 प्रश्न जो उद्यान से संबंधित हैं और हॉर्टिकल्चर के सिलेबस से पूछे जाते हैं। पहला है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। दूसरा, समर सनशाइन किस पुष्प की किस्म है। तीसरा, कोको पेड़ के कौन से भाग से चॉकलेट का निर्माण किया जाता है। चौथा, रीपर का प्रयोग किया जाता है। तो रीपर का प्रयोग किस में किया जाता है। पौधों के किस भाग में पोटेशियम की कमी सबसे पहले दिखाई देती है। इसका जवाब हम वीडियो के अंत में देखेंगे। अब उन पॉइंट की बात करते हैं जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिनमें पहला है मेरिस्टेम कल्चर। मेरिस्टेम कल्चर क्या होता है? पौधों के सूक्ष्म भागों के द्वारा नए पौधों को तैयार करना। जैसे जड़ के टुकड़े ले लिए गए, तने के हिस्से को ले लिया गया, परागण के छोटे से हिस्से को ले लिया गया। इस विधि द्वारा तैयार किए गए पौधों की विधि को मेरिस्टेम कल्चर कहते हैं। फिर हमारा मेसोफाइट्स, इन्हें समोद्भिद पौधे कहते हैं। समोद्भिद मतलब एक समान रूप से नमी की आवश्यकता होती है, ना ही बहुत ज़्यादा नमी और ना ही बहुत कम नमी इनकी आवश्यकता होती है। ये समान रूप से नमी वाले क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। अधिकांश पौधे इसी कैटेगरी में हैं। फिर आता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये हमारी रूपांतरित चट्टानें होती हैं। चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था। पहला अग्नीय है, दूसरा कायनांतरित हैं और तीसरी रूपांतरित हैं। रूपांतरित चट्टानें अग्नीय और कायनांतरित के परिवर्तित रूप होती हैं। और बात करें पृथ्वी पर तो ये 1% के आसपास पाई जाती हैं, यानी इनकी मात्रा बहुत कम होती है। टॉक्सानिया, ये परागण प्रभाव होता है, यानी जैसे ही परागण हुआ उस परागण का उस पुष्प पर या उस अंडकोश पर या अंडाशय पर क्या प्रभाव पड़ा, उसने भ्रूण का निर्माण किया या नहीं किया। तो इन दोनों ही बातों का जो प्रभाव होता है उसे परागण प्रभाव कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म विज्ञान, जो सूक्ष्म जीवीय विज्ञान है, जिसके अंदर सूक्ष्म जीवों के अध्ययन के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रो क्लाइमेट, ये एक छोटा सा क्लाइमेट बनता है, जलवायु बनती है। जैसे बरसीम या आसपास जो गर्म समय में जो ठंडी जलवायु बन जाती है उस हिस्से को बोलते हैं माइक्रो क्लाइमेट। फिर माइक्रोफ्लोरा, माइक्रोफ्लोरा ये छोटे जो सूक्ष्म वानस्पतिक जीव होते हैं जिन्हें माइक्रोस्कोप के द्वारा ही अलग किया जा सकता है, आँखों के द्वारा नहीं। इसमें कुछ बैक्टीरिया और अपने जितने भी एल्गी हैं सब इसी कैटेगरी में आते हैं। माइक्रोन, माइक्रोन मापने की, सूक्ष्म जीवों के मापने की एक इकाई है जिसे म्यू द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। माइक्रो प्रोपोगेशन, ये सूक्ष्म प्रसारण होता है, यानी बात करें कि पौधे में जो भी भाग हैं उनमें सूक्ष्म से सूक्ष्म भागों के द्वारा नए पौधों को तैयार करना। इसमें भी जड़, तना, परागण ये सब चीज़ें आती हैं। फिर आता है मेलरेंडेज। मेलरेंडेज का मतलब होता है कि जो हमारे अंगूर है, अंगूर में एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें भ्रूण तो होता है लेकिन बीज बहुत छोटा होता है। कभी कभी आप अंगूर खाते होंगे तो हल्का फुल्का एक बीज सी अवस्था उसमें दिखाई देती है या पता चलती है कि हाँ छोटा सा एक बीज कुछ रहा है, तो उस अवस्था को मेलरेंडेज कहते हैं। लेकिन इसमें भ्रूण विकसित होता है बट बीज बहुत छोटा होता है। मिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन का मतलब होता है खनिजीकरण। खनिजीकरण से तात्पर्य होता है कि कुछ ऐसे तत्वों का आपस में मिलकर पौधों की उपलब्ध अवस्था में या किसी व्यक्ति को उपलब्ध होने की अवस्था में उनका प्राप्त होना, यानी उपयोगी अवस्था में उनका आ जाना। फिर आता है मिनिमम टिलेज। मिनिमम टिलेज का मतलब न्यूनतम भूपरिष्करण होता है, यानी जितनी आवश्यकता है उतनी ही भूमि की जुताई की जाए। जैसे गेहूं में चीरा पद्धति के द्वारा गेहूं के बीज को बोया जाता है वर्तमान समय में, तो उसे हम मिनिमम टिलेज कहते हैं। मिस्ट, मिस्ट का मतलब होता है धुंध या कुआसा। जैसे शीत ऋतु का समय होता है तो पृथ्वी के ऊपरी सरफेस के आसपास आप देखते हैं एक धुंध सी दिखाई देने लगती है, उसी को मिस्ट कहते हैं। मिटोसिस, मिटोसिस समसूत्रण है, यानी समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों का यानी डीएनए का ऊपरी अवस्था में आकर के पृथक होकर एक नए भ्रूण के निर्माण या विकसित करने की क्रिया। मेट्स क्रेलिच कर्व, यह एक ऐसे कर्व बनाने की क्रिया होती है जिसमें उपज से संबंधित चीज़ें को बताया जाता है, लेकिन इसमें एक कमी होती है कि ये सिर्फ बढ़ते हुए उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है, ना कि ऋणात्मक, इसलिए इसका प्रयोग ज़्यादा नहीं होता। तो इसको ऐसे याद रखना है कि बढ़ते हुए उत्पादन को परिभाषित करने के लिए इसके लिए एक कर्व तैयार किया जाता है जिसको कहते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिश्रित सस्यन। मिश्रित सस्यन में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक फसलों के बीजों को एक साथ मिलाकर एक ही खेत पर खेती की जाती है, जिनके पकने यानी लगाने का समय भी एक होगा और इनके कटने का भी समय एक होगा। फिर आता है मिक्स्ड फार्मिंग, इसे मिश्रित खेती कहते हैं। जहाँ पर बात खेती की आ जाएगी वहाँ फसलोत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। यानी मिक्स्ड फार्मिंग के अंतर्गत फसलोत्पादन के साथ साथ पशुपालन करना।
50-50% भी हो सकता है, या जो रेशियो आपके आवश्यक होगा। मॉइस्चर डिफिशिएंट इंडेक्स, अब इसमें क्या होता है, ये नमी सूचकांक होता है जो प्रदर्शित करता है किसी क्षेत्र में वहाँ की नमी किस रूप में पाई जा रही है। फिर आता है मॉइस्चर इक्विवेलेंट, इसे नमी तुल्यांक कहते हैं। नमी तुल्यांक का मतलब होता है कि जो किसी क्षेत्र पर जो नमी है उसकी कितनी तुलना वहाँ पर हो सकती है मृदा के अंतर। जैसे कोई बारिश हुई, बारिश के बाद जो पानी आया, पानी आने के बाद उस मृदा में कितनी नमी रही, तो उसको हम मॉइस्चर इक्विवेलेंट यानी नमी तुल्यांक से प्रदर्शित करते हैं। फिर आता है मॉइस्चर टेंशन यानी नमी तनाव। नमी तनाव का प्रयोग उन स्थानों पर किया जाता है या चेक किया जाता है या बताई की जाए जहाँ पर उनको परिभाषित किया जाता है, जहाँ से एक तरफ की नमी को दूसरी तरफ की नमी आकर्षित कर रही होती है। यानी जिधर अधिक मात्रा में जल होगा और दूसरी तरफ कम मात्रा में होगा, तो बीच में कोई एक ऐसा सरफेस होगा जो इस जल को नमी की तरफ ले जा रहा होगा, तो उस पर पड़ने वाला तनाव, जैसे अर्धपारगम्य झिल्ली जो होती है वो इसकी एक उदाहरण है। तो आप समझ गए होंगे आज के इन 20 पॉइंटों के महत्व को। आइए अब जानते हैं वो 5 प्रश्नों के जवाब जो वीडियो की शुरुआत में पूछे गए थे। पहला है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो वो स्थित है उत्तराखंड में। दूसरा है, समर सनशाइन किस पुष्प की किस्म है, तो वो है गुलाब। कोको पेड़ के कौन से भाग से चॉकलेट का निर्माण किया जाता है, तो वो है बीज। रीपर का प्रयोग किया जाता है फसल की कटाई के लिए, वहीं मोवर का प्रयोग घास फूस, जो छोटी घास फूस वाले होते हैं उनको काटने के लिए किया जाता है। पौधे के किस भाग में पोटेशियम की कमी सबसे पहले दिखाई देती है, तो सबसे पहले पोटेशियम की कमी दिखाई देती है जो पुरानी पत्तियां हो जाती हैं पौधे की, उसमें। तो उम्मीद करते हैं आज के 5 प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।